नमस्कार दोस्तों, नेशनल अफेयर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार और देखिए, इंडिया की जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है उसको लेकर एक बहुत बड़ी न्यूज है और वो न्यूज ये है कि इंडिया ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की जो रेंज है अब उसको 1000 किलोमीटर तक बढ़ा सकता है। देखिए, आप लोग को मालूम है कि ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है ये एक मीडियम रेंज स्टेल्थ रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसको सबमरीन, शिप्स, एयरप्लेन, लैंड कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। और जब ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल को इंट्रोड्यूस किया गया था उस वक्त ये दुनिया की सबसे फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल थी। इसको इंडिया और रशिया ने मिलकर डेवलप किया है और जब इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 2005 तब इसकी रेंज थी 290 किलोमीटर। लेकिन रिसेंटली ऐसी न्यूज थी कि इंडिया ने इसकी रेंज को थोड़ा और बढ़ा दिया है और इंडियन नेवी के पास जो ब्रह्मोस मिसाइल है जिनको डिप्लॉय किया गया INS विशाखापट्टनम और INS मर्मुगांव पर, उनकी रेंज है अराउंड 400 किलोमीटर। और देखिए, अगर ब्रह्मोस के एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल यानी ALCM वर्जन की बात करें तो उसकी रेंज और ज्यादा हो जाती है क्योंकि उसको लॉन्च किया जाता है सुखोई 30 MKI फाइटर जेट से। देखिए, रिसेंटली ऐसी न्यूज थी कि रशिया अपनी P800 ओनिक्स मिसाइल की रेंज को बढ़ा रहा है। रशिया की ये जो P800 ओनिक्स मिसाइल है इसको नेटो ने नाम दिया है SSNH-26। रशिया ने जब P800 ओनिक्स को लॉन्च किया था तब इसकी रेंज थी 600 किलोमीटर, लेकिन इस मिसाइल का जो लेटेस्ट वर्जन है ओनिक्स M उसकी रेंज है 800 किलोमीटर और अब रशिया इसको बढ़ाकर करने वाला है 1000 किलोमीटर। अब आप कहेंगे कि रशिया की P800 ओनिक्स मिसाइल का इंडिया की ब्रह्मोस मिसाइल से क्या लिंक? तो देखिए, इंडिया और रशिया की जॉइंट वेंचर ब्रह्मोस एरोस्पेस ने ये जो ब्रह्मोस मिसाइल डेवलप की है ये एक्चुअली रशिया की P800 ओनिक्स पर ही बेस्ड है। आप कह सकते हैं कि इंडिया की ब्रह्मोस मिसाइल इसी P800 ओनिक्स मिसाइल से इंस्पायर्ड है और आप इन पिक्चर्स में देख सकते हैं ये है P800 ओनिक्स और ये है ब्रह्मोस और ये दोनों मिसाइल दिखने में भी लगभग एक जैसी है। तो जाहिर सी बात है, जब रशिया अपग्रेड करेगा ओनिक्स मिसाइल को और उसकी रेंज बढ़ाकर करेगा 1000 किलोमीटर तो डेफिनेटली इंडिया को भी इससे बेनिफिट होगा और इंडिया ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज को बढ़ाकर 1000 किलोमीटर कर सकता है। देखिए, 1991 में जब कोल्ड वॉर एंड हुआ तब रशिया की ओनिक्स मिसाइल अंडर डेवलपमेंट थी। इसको रशिया ने डेवलप किया था P700 ग्रेनाइट मिसाइल से और P700 ग्रेनाइट मिसाइल को डेवलप किया गया था P500 बेसाल्ट मिसाइल से। हालांकि बेसाल्ट मिसाइल में लगा था टर्बोजेट इंजन, लेकिन ग्रेनाइट एंड ओनिक्स में लगा है रैमजेट और ब्रह्मोस मिसाइल को भी पावर देता है रैमजेट इंजन। देखिए, शायद आप लोगों ने मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम का नाम सुना हो यानी MTCR। ये 35 कंट्रीज की एक ग्रुपिंग है और इसको फॉर्म किया गया था 1987 में बाय G7 कंट्रीज। देखिए, MTCR का मेनली काम ये है कि वो ये जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है उनको फैलने से रोके एंड स्पेशली उन कंट्रीज को जो MTCR की मेंबर्स नहीं है। फिलहाल जो MTCR की मेंबर कंट्रीज हैं वो किसी नॉन MTCR मेंबर कंट्री को केवल 300 किलोमीटर रेंज से कम वाली मिसाइल ही सेल कर सकती हैं। और जब ब्रह्मोस को डेवलप किया गया था रशिया और इंडिया द्वारा तब इंडिया MTCR का मेंबर नहीं था। इंडिया MTCR का मेंबर बना है 2016 में और इसीलिए अब इंडिया पर ये 300 किलोमीटर रेंज वाला रेस्ट्रिक्शन लागू नहीं होता। और इंडिया ने 2016 में जब से MTCR ज्वाइन किया है तब से ही लगातार इंडिया और रशिया ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज को बढ़ाने को लेकर काम कर रहे हैं। देखिए, रशिया की जो P800 ओनिक्स मिसाइल है इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। इस मिसाइल का डेवलपमेंट काफी लंबे टाइम तक रुका हुआ था क्योंकि रशिया के पास इसको डेवलप करने के लिए फंड ही नहीं थे। तब इंडिया ने इन्वेस्ट किए इस प्रोजेक्ट में अराउंड $240 मिलियन और इंडिया ने इसके इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम को डेवलप करने में भी हेल्प की है और बाद में इसी को डेवलप किया गया एज ब्रह्मोस मिसाइल। ओनिक्स मिसाइल को डेवलप किया है रशिया की NPO माशिनोस्ट्राइन या NPOM ने और ब्रह्मोस मिसाइल को डेवलप किया है ब्रह्मोस एरोस्पेस ने जो एक जॉइंट वेंचर है DRDO और NPOM का। रशिया के मिलिट्री सोर्सेज का कहना है कि रशिया अपनी ओनिक्स सुपरसोनिक मिसाइल के लैंड और सी वर्जन की जो फ्लाइट रेंज है उसको बढ़ाने का काम काफी तेजी से कर रहा है और ये रेंज होगी अराउंड 1000 किलोमीटर इन नियर फ्यूचर। रशिया की ओनिक्स मिसाइल की तरह ही इंडिया की ब्रह्मोस मिसाइल का भी सी और लैंड लॉन्च वर्जन है और साथ ही ब्रह्मोस एरोस्पेस ने डेवलप किया है ब्रह्मोस का एयर लॉन्च वेरिएंट। हालांकि ब्रह्मोस का जो सी और ग्राउंड लॉन्च वेरिएंट है वो ओनिक्स से 0.5 मीटर छोटा है और इसका डायमीटर भी ओनिक्स से 0.1 मीटर कम है, लेकिन इसका जो वेट है वो ओनिक्स के इक्वल ही है अराउंड 3000 kg। देखिए, ये बात सभी लोग जानते हैं कि रशिया की जो NPOM है उसने ब्रह्मोस मिसाइल को डेवलप किया था ओनिक्स मिसाइल से ही, यानी आप कह सकते हैं ये उसी का एक वर्जन है और इसकी रेंज को जानबूझकर 600 किलोमीटर से 300 किलोमीटर किया गया ताकि ये MTCR यानी मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम के रूल्स के अंडर फिट बैठ सके और इसे इंडिया को दिया जा सके। और जैसे इंडिया ने MTCR को ज्वाइन किया 2016 में
तो ब्रह्मोस एरोस्पेस ने ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज को बढ़ाकर कर दिया 290 किलोमीटर से 500 किलोमीटर और इसके लिए यूज किया गया हायर एल्टीट्यूड क्रूज एंड बेटर फ्यूल मैनेजमेंट। और अब ब्रह्मोस मिसाइल के 500 किलोमीटर वेरिएंट को कहा जाता है ब्रह्मोस ER। 2017 में एरो इंडिया के दौरान DRDO के जो चीफ थे उन्होंने भी कहा था कि ब्रह्मोस का एक नया वर्जन अंडर डेवलपमेंट है और उसकी रेंज होगी 800 किलोमीटर। इस मिसाइल का जो रैमजेट इंजन है उसकी क्रूज परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज किया जाना था। साथ ही इसमें यूज होना था कंपोजिट मटेरियल जिससे कि इस मिसाइल का वेट कम हो सके और ये ज्यादा फ्यूल लोड कैरी कर सके। 2019 में ब्रह्मोस के मैनेजिंग को डायरेक्टर ने यह भी कहा था कि हम ब्रह्मोस की जो स्पीड है उसको भी 2.8 मैक से बढ़ाकर 4.5 करने वाले हैं। और देखिए जनवरी 2022 में भी ब्रह्मोस के एक वेरिएंट का टेस्ट किया गया था और इस वेरिएंट में काफी ज्यादा इंडिजीनियस कंटेंट था। साथ ही इसकी परफॉर्मेंस को भी इंप्रूव किया गया था और ये टेस्ट किया गया था इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर से। तो देखिए फिलहाल इंडिया के पास है ब्रह्मोस मिसाइल विद 500 किलोमीटर रेंज और देखिए बहुत ही जल्द ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज बढ़कर होने वाली है 1000 किलोमीटर। हालांकि रशिया का NPOM कैसे अपनी ओनिक्स M मिसाइल की रेंज को बढ़ाकर 800 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर करेगा इसके बारे में भी पूरी जानकारी नहीं है। लेकिन एक बात 100% श्योर है कि रशिया ये जो ओनिक्स M मिसाइल को अपग्रेड कर रहा है इसका बेनिफिट डेफिनेटली इंडिया को मिलने वाला है। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।